ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार मुस्कुराकर बोले ओम शांति। लास्ट में दिल से कहें ओम शांति। इस बात के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कि किसी भी बात का इतना एनालिसिस ना कर दो कि दिमाग में पैरालिसिस हो। हम ज़्यादातर वक्त चीज़ों का इतना चिंतन करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, वैसा होता, ये होता, उसे ये करना चाहिए। ज़्यादातर वक्त में हमारे मन में दूसरों का ही चिंतन चलता रहता है। हम सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ थिंकिंग कर ही नहीं पाते। हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वैसे हमें अपनी विशेषताएं, अपनी गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ का पता होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी विशेषताओं को बढ़ा सकें और कमियों को दूर कर सकें। पर होता विपरीत है। अगर हम किसी को कहें, कई बार हम वर्कशॉप कराते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये पेन पेंसिल लो, पेन और कागज़ लो, अपनी 5 गुड क्वालिटीज़ और 5 बैड क्वालिटीज़ लिखो, तो उनको 10 मिनट लग जाते हैं सोचने में कि मेरे अंदर कौन सी अच्छी गुण है, कौन से अवगुण है, पता ही नहीं होता। और फिर हम उनको कहते हैं कि जो आपके साथ बैठे हैं, अब उनकी 5 कमियां और 5 विशेषताएं लिखो, तो 2 मिनट में लिख लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादातर वक्त हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, वही सोचते रहते हैं। मुझे क्या करना है, इस पे हम ध्यान ही नहीं देते। आज हम अवेयर रहते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पॉलिटिक्स, कहाँ क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, टीवी पे देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन कहाँ की? आउटसाइड वर्ल्ड की, बाहर की। और व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड माई सेल्फ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन कौन से थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या वही थॉट्स मन में आते हैं जो आने चाहिए, उसके ऊपर हम कभी सोचते ही नहीं। हम देखते नहीं, बाहर की न्यूज़ पे तो ध्यान है, कहाँ सुनामी आई, कहाँ टेरर अटैक हुआ, कहाँ बम ब्लास्ट हुआ, पर क्या मेरे अंदर भी कहीं टेरर अटैक तो नहीं चल रहा, कहीं अंदर कोई सुनामी तो नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ मेरे माइंड में तो एंटर नहीं कर गई जो मेरी खुशी खा जाए, जो मुझे टेंशन में ले आए। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम दूसरों को जानने में, दूसरों को समझने में, दूसरों को पहचानने में ही मस्त रहते हैं, सिवाय अपने को जानने के। 2 व्यक्ति हैं, वो दूसरे को जानने में लगे, दूसरों को कंट्रोल करने में लगे, दूसरों को बदलने में लगे, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। एक व्यक्ति जो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं पहचानता, खुद को नहीं समझता, वो दूसरे को कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। उनसे पूछो कि आप अपने आप को जानते हो, जो तुम दूसरों को जानने लग गए, पहले अपने को तो जान लो कि तुम कैसे हो। क्या कारण है, क्यों हम ज़्यादा अटेंशन आउटवर्ड रखते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं? इसलिए आज हम नेगेटिव थिंकर बन गए हैं, वेस्ट थिंकर बन गए हैं, पॉजिटिव विचार मन में आ ही नहीं पाते, क्योंकि फोकस ही, सारा का सारा अटेंशन ही किसके ऊपर है? दूसरों के ऊपर है। यही ओवर थिंकिंग का कारण है। अगर ओवर थिंकिंग कहीं है, इसी कारण से है। हम जा रहे हैं, कोई हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं, बाजार से गुजर रहे हैं, फिर भी मन में सोच रहे हैं ये देखो कहाँ बाइक खड़ा कर दिया है, देखो कैसे लोग चल रहे हैं,
इन्होंने कैसी ड्रेस पा रखी है, इन्हें ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ड्राइव करना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जिन बातों से हमें कोई लेना देना ही नहीं। इसे कहते हैं टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। जरूरत है एक थॉट की, हम जनरेट करते हैं 10 थॉट। मान लो आपको किसी से 8 बजे मॉर्निंग में मिलने जाना है, ठीक है, तो एक थॉट है कि मैंने जाना है, बस तैयार होना है, और उसके बजाय हम क्या मन में सोचेंगे, अरे मुझे जल्दी उठना है, 8 बजे पहुंचना है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाऊं, कहीं दूसरा व्यक्ति मेरे से पहले ना पहुंच जाए, कहीं उसने उनसे मिलके अपना काम करवा दिया और मेरा रह गया, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। 10 थॉट्स क्रिएट कर देंगे, और वो 10 कौन से होते हैं, यूजफुल होते हैं या वेस्ट होते हैं? ज्यादातर हमारे थॉट्स वेस्ट ही चलते हैं। आप अगर एनालाइज करें दिन में कितने थॉट्स मन में आते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि रफली 2 सेकंड में एक थॉट हमारे माइंड में क्रिएट होता है। 1 मिनट में 25-30 थॉट्स हमारे मन में आते हैं, और 24 घंटे में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अराउंड 30 to 35,000 थॉट्स हम डेली क्रिएट करते हैं। और चाहिए हमें कितने, 100, 200। बाकी कैसे होते हैं, या तो वेस्ट होते हैं या नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव तो नाम मात्र के होते हैं। अगर हम वो आर्ट सीख लें जो भारत का सबसे प्राचीन आर्ट है, मन को मैनेज करना, मन को कंट्रोल करना, मन के मालिक बनना, तो फिर हम वही सोचेंगे जितना जरूरत है। हर थॉट की एक एनर्जी है, आप ज्यादा सोचेंगे आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी, कम सोचेंगे एनर्जी रिजर्व रहेगी। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात आजकल करते हैं कि भाई ट्यूबलाइट जली है, बंद करो भाई, कोई यूजफुल नहीं है, बंद करो, बचाओ, बचत करो। पानी नल से निकल रहा है, हम कहते हैं बंद करो, क्यों वेस्ट जाने देना, वहां तो हम ध्यान देते हैं। लेकिन मन की कितनी एनर्जी डेली वेस्ट होती है, और वो भी सोच सोच के, और वो भी इधर उधर की गॉसिप में, इधर उधर की बातों में, जिनसे कोई प्रोडक्टिव काम होने वाला नहीं है, तो उसका कौन ध्यान रखेगा? सोच सोच के सोचते ही रहते हैं सारा दिन, और सोच सोच के फिर सिर भारी हो जाता है, क्योंकि आपकी पावर कम होगी, डेप्लीट होगी। अब उस पावर को बचाना है। ये जो बीमारी आज हम सबको लगी है ओवर थिंकिंग की, इससे बचना है। और सबसे ज्यादा हम कब सोचते होंगे? जब अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो आदमी सोचता है कुछ भी सोच लो, सोचते रहो, सोचते रहो। अच्छा, हम अटेंशन देते हैं, हमें बोलना क्या है, बड़े संभल के बोलना पड़ता है। एक भी लाइन आगे पीछे हो जाए कभी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सॉरी बोलना पड़ता है। इसलिए हम ध्यान देते हैं बोलना क्या है। हम इस पे भी ध्यान देते हैं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो भी दिखाई देता है, जो बोलते हैं वो दूसरे को सुनाई देता है। तो दोनों जगह तो हम अटेंटिव होके चलते हैं, लेकिन मुझे सोचना क्या है, कितना सोचना है, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं सामने वाले को क्या पता चलता है, कुछ भी सोचो, इसलिए सोचते रहते हैं। पर यही मिसकंसेप्शन है, जो हम सोचते हैं वो भी दूसरों तक पहुंचता है। हम जब मिलते हैं तभी बोलते हैं, लेकिन सोचते तो हम तब भी हैं जब हम मिलते नहीं हैं, जब हम दूर होते हैं। और थॉट एनर्जी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एनर्जी है, बहुत तेज गति से आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका तक अपने थॉट पहुंचा सकते हैं। कहते हैं लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, लाइट की स्पीड अराउंड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
इतनी तेज गति से लाइट हमारे यहाँ आती है, लेकिन फिर भी सन से धरती तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होने पर भी। और अगर आपने सन के बारे में सोचना है तो कितने सेकंड लगेंगे? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप सन के पास मन से पहुंच जाओगे। क्या उसकी स्ट्रक्चर है, कितना टेम्परेचर है, कितनी हीट है, कैसे चमक रहा है, सब कुछ सोच सकते हो। इसलिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कैसे? कल्पना से, सोच से। तो सोच एनर्जी को बचाना, उसको सही जगह लगाना, ये आर्ट हमें सीखना बहुत जरूरी है, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में 3 बातें हैं। एक है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। क्वालिटी ऑफ थॉट्स का मतलब है कि क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता क्या है, आपका थॉट पावरफुल है या ऐसे ही है, घटिया किस्म का विचार है, वेस्ट थॉट है। और दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी डाउन जाएगी। जब आप नेगेटिव सोचें, मान लो किसी ने से आपका झगड़ा हो जाए, तो उस वक्त नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव? कैसा सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं ना। उस वक्त आप अपनी स्पीड मापना थॉट्स की, देखना 1 मिनट में कितने थॉट्स आते हैं। दर्जनों थॉट्स 1 मिनट में, सैकड़ों आने लग जाएंगे। समझता क्या है, मैं कोई कम हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं बताऊंगी इनको, आने दो, कल मेरे सामने आएंगे फिर बताऊंगी। कुछ ना कुछ सोचते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर अब नेगेटिव थॉट चल रहे, यही पहचान है। नेगेटिव जब चलेगा क्वालिटी डाउन होगी, मतलब क्वांटिटी, संख्या उनकी बढ़ जाएगी। और जब पॉजिटिव विचार आए, अब मैं आपको कहूं कि आपने यहाँ बैठे बैठे जो दुनिया में लोग शरीर छोड़ रहे हैं, उनके लिए शांति के वाइब्रेशन देने हैं, शांति का दान देना है, उनके लिए दुआएं देनी है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे क्या दें, कैसे दें, कौन से थॉट भेजे। बड़े मुश्किल से 1 मिनट में एक थॉट आपके मन में आएगा कि भाई उनका भला हो, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, वो सुखी हो जाए। ऐसा थॉट आएगा, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये निशानी है, पॉजिटिव थॉट्स हमेशा कम होंगे, लेकिन आपके मन की एनर्जी को बढ़ाने वाले होंगे। आप जब भी पॉजिटिव सोचेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आपको खुशी मिलेगी, आप अपने को एम्पावर्ड फील करेंगे। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप थके थके फील करेंगे। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में क्या थका थका फील करता है कि कोई काम करने को फिर दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम नेगेटिव होते हैं। तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी का रिलेशन है। तीसरा बताया डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। डायरेक्शन ऑफ थॉट्स का मतलब है हमारे थॉट्स को हम किस दिशा में लेके चल रहे हैं। दिशा इंपॉर्टेंट है, सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या है सोच, और सोच की दिशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपने अपने थॉट्स को प्रॉपर डायरेक्शन दे दी, चैनलाइज उनको कर दिया, तो वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बहुत फायदे वाले हो सकते हैं। जैसे नदी में पानी बह रहा है, सतलुज में, कोई काम का नहीं, अब उसी सतलुज में भाखड़ा डैम बन गया, तो पानी को रोक के उसको डायरेक्शन दी गई, चैनलाइजेशन की गई, और वो नहरों के थ्रू आपके यहाँ भी पहुँच गया। पहुँचा तो लोगों ने इरिगेशन की, एग्रीकल्चर में अच्छा हो गया कि कहाँ कहाँ उसका यूज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि उस पानी को डायरेक्शन दी। बचपन में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कन्वेक्स लेंस का, करते थे, सूरज के आगे और नीचे कागज रख के, लेंस रख के, उसकी एनर्जी को कंसंट्रेट करके कागज जल जाता था। भाई इतनी एनर्जी है, ऐसे तो जलता नहीं सूरज से। वो लेंस क्या करता है,
उसको चैनलाइजेशन करता है, उसको डायरेक्शन देता है। ऐसे ही हमने अपने थॉट्स को डायरेक्शन देनी है। अब इनको बहते नहीं जाना है, पानी की तरह ऐसे बह रहा है, कोई काम का नहीं है। उसको रोक के, ब्रेक लगा के जो चाहिए वही उसका यूज करना है, जितना चाहिए। बचपन से पेरेंट्स ने हमें सिखाया, टीचर्स ने सिखाया कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, पर किसी ने ये बात नहीं सिखाई कि सोचना कैसा है, कितना सोचना है। अगर ये सीख लिया होता, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता माइंड मैनेजमेंट, मन को कैसे जीतना है, ये अध्यात्म का विषय है। मन को कंट्रोल करना, मन जीते जगत जीत बनना, ये कहीं नहीं बताते। मन चंगा कटौती पे गंगा सुनते तो आए, पर करें कैसे इस मन को वश में, कैसे इसको अपना फेथफुल बनाएं, कैसे इसको हम अपने अधीन करके रखें। आज उल्टा हो रहा है, मन हमें चलाता है। ऐसा ही होता है, मन ले गया, बाहर जा रहे हैं, मन कर गया हलवाई की दुकान देख के 2 गुलाब जामुन खा लेते हैं। थोड़े आगे गया, फिर दोबारा मन चंचल हो गया और कह रहे हैं जलेबी भी खा लेते हैं। फिर थोड़े और आगे गए, अरे चॉकलेट भी खा लेते हैं। तो मन तो आपको भटकाएगा, लेकिन आपने मन पे लगाम लगानी है कि मन वही सोचे जो आपने करना है। अब आपको डायबिटीज, डॉक्टर ने मना किया है कि गुलाब जामुन की तरफ तो देखना ही, लेकिन कंट्रोल लिए इसलिए खा लेते। तो इसका मतलब मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन हमें चला रहा है। अब वो आर्ट सीखना है कि हम मन के मालिक बने। कहते हैं माइंड इज ए गुड सर्वेंट, बैड मास्टर। इसको अगर मास्टर बना दिया, मालिक बना दिया, तो फिर आप इसके अधीन होके नौकर बन के इसकी नौकरी करते रहो। और एक है कि आप मालिक बनो और मन को ऑर्डर दो कि तुम्हें ये सोचना है, इतना सोचना है, तो मन आपके लिए फेथफुल सर्वेंट की तरह सारा काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? और अगर आपने पॉजिटिविटी मन में ले आए, पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारी लाइफ पॉजिटिव बनती है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। एटीट्यूड मतलब हमारा दृष्टिकोण, नजरिया, चीजों को देखने का एक तरीका। कैसे हम, एक ही घटना है, एक ही घटना में एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है, एक व्यक्ति दम तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि दोनों की परसेप्शन, आउटलुक अलग अलग है। एक उसको पॉजिटिव वे में लगता है, जो पॉजिटिव में लेगा वो हार को भी जीत में बदल देता है। वो बुराई से भी अच्छाई निकाल लेगा, वो पानी से भी माखन निकाल लेगा, ढूंढ के कहीं से लस्सी से माखन निकाल लेगा। और जो नेगेटिव है वो अच्छी चीज से भी क्या ढूंढेगा? क्या ढूंढेगा? नेगेटिव ही ढूंढेगा। इसलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ नीले आसमान में चांद देखा। नीचे कीचड़ नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हैं। नेगेटिव देखने वाला तो कहेगा कौन सा चंदा मामा, इसमें तो दाग लगे हुए। और पॉजिटिव वाला कहेगा नहीं भाई ये तो बड़ा अच्छा है, हमें चांद शीतलता देता है, चांदनी रात बड़ी अच्छी लगती है। वो कीचड़ में भी कमल खिला लेगा। और ये लाइफ में काम आने वाली चीज है। आपको लाइफ में, आप कहीं भी चले, कहीं भी जाएं, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप फिर हमेशा खुश रहेंगे, फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। आपका दिवाला भी निकल जाए तो भी आप पॉजिटिव रह के खुश रह सकते हैं। एक बिजनेसमैन थे, बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री सेटअप की, फैक्ट्री लगाई, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, दिवाला निकल गया, लुट गया। फिर भी मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। तो लोग मिलने वाले उनके पास आते थे
तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि भाई साहब, आपका सब कुछ चला गया, फिर भी खुश क्यों हो? वो कहने लगा, जब मैं गांव से शहर आया था ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज कम से कम पहने हुए कपड़े तो हैं, मैंने सब रचा था, फिर से रच के दिखा दूंगा। फैक्ट्री ही डूबी है, मैं तो जिंदा हूं। और कोई होता तो रात दिन रो रो के मैं तो मर गया, डूब गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, कहीं का नहीं रहा। अब नेगेटिव सोचना है तो ढेरों बहाने, और अगर आपने पॉजिटिव सोचना है तो कितने ऐसे राजा हुए जो खत्म हो गए थे। जंगल में जाना पड़ा महाराणा प्रताप को, घास की रोटियां खानी पड़ी, पर मन से पॉजिटिव रहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, इनकी अधीनता नहीं करूंगा। वहीं जाकर उसने अपनी सेना इकट्ठी की, आदिवासी लोगों को सैनिक बना के फिर से युद्ध लड़ा और अंत तक लड़ता रहा। इतने ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल है जिनका सब कुछ खत्म हो गया था, फिर से उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत आगे तक गए। अच्छा, हमारे पास कुछ भी हो या ना हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी खुशी है या हमारी कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा बंगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान इंपॉर्टेंट है, या हमारी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है? तो वो चीजें भी इसलिए की थी ताकि मैं हैप्पी रह सकूं, खुश रह सकूं। अगर हैप्पीनेस ही गवा दी तो उनका भी क्या फायदा। वो हो या ना हो, मैं रह सकता हूं, मैं सरवाइव कर सकता हूं, किसी भी हालात में सरवाइव कर सकता हूं। एक डिस्कवरी टीवी में एक प्रोग्राम आता है, वो ऐसी जगह पे चला जाता है जहां कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को खा पी जो भी मिलता है खा लेता है, पानी भी ढूंढ लेता है और सरवाइव कर जाता है। तो हम भी तो सरवाइव कर सकते हैं। हमें जंगल में फेंक दे, साइबेरिया के अकेले, साइबेरिया के रेगिस्तान में अकेले हो तो भी जी सकते हैं। यहाँ तो सब कुछ है, फिर भी हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन से कमजोर है, मन में नेगेटिविटी घुस जाती है, और वही नेगेटिविटी टेंशन का कारण बनती है, वही नेगेटिविटी बाद में डिप्रेशन का भी कारण बनती है। और दूर करने का एक ही तरीका है, हटा दो नेगेटिव, सोचो जो होगा अच्छा होगा। श्रीमद् भागवत गीता के ये लाइन, जब गीता पढ़ ली फायदा क्या हुआ अगर उसको जीवन में नहीं अपनाया। एक लाइन भी याद रखो, हर घर में टंगी रहती है गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा द बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए। कोई चीजें हमें सिखाने के लिए आती हैं, कोई ना कोई लेसन दे के जाती है, तो लेसन ले लो। और सब दिन होत ना एक समान, अप्स एंड डाउन लाइफ में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वो कहते हैं ना, ईसीजी में अगर सीधी लाइन जाए तो डेथ की निशानी होती है, तो आप अगर जिंदा हैं तो ऊपर नीचे ग्राफ होता रहेगा। तो ऐसे लाइफ में कभी धूप, कभी छांव, कभी जीत, कभी हार। ऐसी कोई टीम देखी जो हमेशा जीतती हो? जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता होता है, बांग्लादेश से हार जाते हैं अगला मैच, तो हर बार जीत तो होगी ये गारंटी थोड़ी है। कोई बात नहीं, जीत में भी ज्यादा खुश नहीं होना है और हार में भी उदास नहीं होना है। इसके लिए भी भागवत गीता में है, निंदा स्तुति जीत हार जय पराजय सब में एक समान स्थिति होनी चाहिए। वही योगी है। जो तारीफ में आसमान में नहीं उड़ने लग जाता और निंदा होने पे नीचे नहीं आ जाता, वही योगी है। वैसी स्थिति अपनी बनानी, स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। किसी ने कहा, उन्होंने मुझे धक्का दिया डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि मैं तैराक बन गया।
दुनिया, परिस्थितियां, लोग कुछ भी करें, पर अगर मैं अंदर से पॉजिटिव हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुद अपना भाग्य बनाता हूं, खुद अपना भाग्य बिगाड़ता हूं, खुद ही मैं अपने लिए मित्र भी बनता हूं, खुद ही अपने लिए शत्रु भी बनता हूं। कैसे? अपने थॉट्स से, अपने कर्मों से। ना तो हम अपने थॉट्स को सही करते, ना हम अपने कर्मों को सही करते, सारा दोष दूसरों को देते रहते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, इसने मेरे ऊपर कुछ कर रखा है, इसकी नजर मेरे ऊपर लग गई। किसी की नजर नहीं लगती, अपने कर्मों की नजर है। जो बोया है वही फल निकलता है। इसलिए बीज अच्छा बोइए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोच रखिए। तो कहानी आपको बताता हूँ। एक बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ने बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप किया था और शहर से बाहर उन्होंने एक बड़ा फार्म हाउस बना रखा था। तो सारे शहर के नौजवान लोगों को वो वहां ले गए पार्टी करने के लिए। उनको पार्टी पूरी हुई। पार्टी के बाद उन्होंने सबको अपने पास बुलाया और माइक हाथ में लेके कहा, हे यंग माय फ्रेंड्स, लिसन माय, जो मेरी बात है वो ध्यान से सुनो। एक अनाउंसमेंट जो मैं करने वाला हूँ उसके ऊपर सबने ध्यान देना है। यहाँ मैंने एक स्विमिंग पूल बना रखा है। क्या बना रखा है? स्विमिंग पूल। और उस स्विमिंग पूल में भयंकर भयंकर कोबराज, मगरमच्छ, बिच्छू सारे के सारे डाले हुए हैं, सांप भी हैं। जो नौजवान इसमें छलांग लगाएगा और तैरते तैरते एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सेफ्टी पूर्वक पहुंच जाएगा, बिच्छुओं से बचता हुआ, सांपों से बचता हुआ, उसको इनाम के तौर पर मैं $20,000 दूंगा। और साथ में जो मेरी बेटी है, जो यहाँ की मिस कंट्री रह चुकी है, उसकी शादी भी उस यंग मैन से कर दूंगा। जैसे ही अनाउंसमेंट पूरी हुई, लोगों ने धड़ाम की आवाज सुनी, देखा एक नौजवान सचमुच ही कूद गया है। अपनी जान को जोखिम में डालकर मगरमच्छों से लड़ता हुआ, सांपों बिच्छुओं से बचता हुआ, तैरता तैरता वो दूसरे कॉर्नर से सेफ्टी पूर्वक बाहर आ गया। सब बच्चों ने ताली बजाई कि एटलीस्ट हमारे शहर में एक बच्चा था, एक नौजवान था जिसने बिजनेसमैन की शर्त जीत ली है। बिजनेसमैन ने उसे अपने पास बुलाया, हे यंग मैन, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक तुम्हें $20,000 नहीं, $30,000 दूंगा और साथ में अपनी सुंदर बेटी की शादी भी तुमसे ही करूंगा। तो वो नौजवान कहता है, सर ना तो मुझे आपके $20,000 चाहिए, ना $30,000 चाहिए। अपनी बेटी अपने पास रखिए, पहले ये बताइए धक्का किसने दिया था? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे धक्का दिया था। तो लाइफ में आपको धक्का देने वाले मिल जाएंगे, है वो आपके कर्मों का हिसाब, उनका भी दोष नहीं है, वो कार्मिक अकाउंट उसे कहते हैं। जो आपको सिचुएशन ऐसी आएगी, बातें ऐसी होंगी, कोई ना कोई धक्का दे देगा, लेकिन आपने डूबना नहीं है, आपने तैराक बन के बाहर आना है। ये दुनिया आपको पहाड़ी पे ले जाएगी, सबसे ऊंची चोटी पे, और अचानक फिर धक्का दे देगी। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग के पंख होंगे, पैराशूट होगा, तो आप उसको खोल के और ऊंचे चले जाएंगे। अगर नहीं हुए तो नीचे खाई में गिर जाएंगे। इसलिए आजकल के माहौल में जब सारी दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई है, चारों तरफ नेगेटिव न्यूज है, कहीं से भी होप नजर नहीं आती, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आए थे जीने के लिए, जीने से ज्यादा मरने की चिंता है और मारने की चिंता है। जीवन में आए हैं, खुद भी ठीक से रहो, दूसरे को भी रहने दो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो कहते नहीं, हम मरेंगे भी और मारेंगे भी, ना चैन से बैठेंगे ना तुम्हें चैन से बैठने देंगे।
क्योंकि ये कलयुग है। ऐसे माहौल में हमें अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रखनी है, अपने आप को बचा के रखना है। बचा तब पाएंगे नेगेटिविटी से जब हम खुद अंदर से पॉजिटिव होंगे, जब हमारी एनर्जी हम इतनी पॉजिटिव होगी, इतना पॉजिटिव ऑरा हमारे पास होगा कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास आ ही नहीं सकेगी। आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके गिर जाएगी। जैसे रामायण में वो बाण चलाते थे ना, तो एक बाण चलाते थे, मान लो रावण ने कोई बाण चलाया राम के ऊपर, अग्नि बाण, तो वो इधर से दूसरा बाण चलाते थे और वो बीच में ही गिर जाता था, उन तक नहीं आता था। ऐसे ही उधर से नेगेटिव तीर आए, पर आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देंगे, जो आप कुछ करना स्टार्ट करेंगे, कुछ करेंगे, आपको नेगेटिव सजेशन देना शुरू कर देंगे। तो उनका इफेक्ट आपके ऊपर ना आए, उससे बचने का तरीका है कि पहले ही अपने आप को पॉजिटिव करके रखिए। नेगेटिव को हटाने का तरीका है नहीं कि नेगेटिव हटाना है, नेगेटिव तो अपने आप हटेगा। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। मन दो चीजें तो नहीं सोचेगा, या तो पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा। तो नेगेटिव ये भी नहीं सोचना मैंने नेगेटिव नहीं सोचना, फिर भी नेगेटिव ही याद आएगा। तो उसके बजाय ये सोचना है मुझे पॉजिटिव अच्छे थॉट्स मन में लाने हैं। एक हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल था, जिसमें एक बोर्ड टंगा था बाहर, 5 लाइनें लिखी हुई थी। पहली लाइन में लिखा था यहाँ एक मरीज आया, उसे बिच्छू ने काटा था, हमारे डॉक्टर्स ने इलाज किया, 2 घंटे में ठीक होके घर चला गया। दूसरी लाइन में लिखा था यहाँ एक मरीज आया, उसे बिल्ली ने काटा था, उसका भी इलाज किया गया, 4 घंटे में ठीक होके घर चला गया। तीसरी लाइन में लिखा था यहाँ एक पेशेंट आया, उसे कुत्ते ने काटा हुआ था, उसका भी इलाज किया गया, 6 घंटे में ठीक होके घर चला गया। चौथी लाइन में लिखा था यहाँ एक रोगी आया, उसे सांप ने काटा हुआ था, उसका भी हमारी टीम ने इलाज किया और वो 8 घंटे में ठीक होके घर चला गया। 5वीं लाइन में लिखा गया था कि यहाँ एक पेशेंट आया, उसे आदमी ने काटा था, अभी तक अंदर है। आदमी ही आदमी को काटता है, आदमी ही आदमी का दुश्मन बना पड़ा है। आज हमें शेर, हाथी या किसी और टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है। आजकल किससे डरने की जरूरत है? जो हमारी तरह ही आदमी है, क्योंकि वो नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सोचता है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव कर देता है, हमें नेगेटिविटी की ओर मोटिवेट कर देता है। कोई मूवी आप देख लो, कोई सीरियल आप देख लो, क्या मिलेगा आपको? क्या परोसा जा रहा है? सारी नेगेटिविटी। सारा न्यूज सुन लो, दूसरे का परचिंतन, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, सारा का सारा परचिंतन, स्वचिंतन है ही नहीं, दूसरों का चिंतन। तो सब नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिविटी के ट्रांसमीटर बनाओ, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी भरो, इतने अपने आप को पावरफुल बनाओ कि आपके आसपास का ऑरा, वायुमंडल, वाइब्रेशन भी अच्छे बन जाए, आपके घर में भी चारों ओर वही माहौल बन जाए। बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। मान लो कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, अब आपने उसके बारे में क्या सोचना है, ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में या उसके हाथ में? हमारे हाथ में। लेकिन हम करते क्या है? उसके हाथ में दे देते कि उसने नेगेटिव सोचा तो इसका मतलब मुझे भी अब नेगेटिव ही सोचना है। अगर वो नेगेटिव सोच रहा है और मैंने उसके लिए पॉजिटिव सोचा, तो मेरे पॉजिटिव थॉट्स उस तक जाएंगे
और उसके विचार को बदलेंगे। वो जो बैड एनर्जी मुझे दे रहा था, वो बैड एनर्जी कैसे चेंज होगी? बैड को बैड से खत्म नहीं किया जा सकता, याद रखना। बुराई बुराई से खत्म नहीं होती, बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता है, नफरत को प्यार से खत्म किया जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं और बढ़ जाएगी। तो उसी तरह अगर उधर से नेगेटिव आ रहा है, जैसे उधर से अग्नि बाण आ रहा है, तो इधर से कौन सा बाण डालना पड़ेगा? पानी वाला, है ना। उधर से आग आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो हमने उसके लिए उतना ज्यादा पॉजिटिव सोचना है। और पॉजिटिव सोचने में ये नहीं कि उसका भला होगा, उसका होए या ना होए, होएगा जरूर, पर पहले किसका होगा? पहले किसका भला होगा? मेरा भला होगा। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। कोई कितना भी बुरा हमारा कर दे, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, ये याद रखना है। वो बुरा करेगा तो जो करेगा सो भरेगा, मैं अच्छा करूंगा तो मेरे को अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बड़ी अच्छी कविता की लाइन है, औरों को मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो। जो औरों को मिटाने की साजिश करते हैं उनको कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन हमारे ही घर खड़ा होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, पढ़ा है ना बचपन में, कौन पहले कौन गिरता है उसमें? खुद ही गिर जाते हैं। तो कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो किसी ने आपके साथ गलत किया, वो गलत इतना बड़ा है कि उसकी वजह से आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपके बिजनेस में घाटा पड़ गया, आपकी जॉब में कोई ट्रबल आ गई, क्या उसके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं? क्या उसके लिए अच्छा सोचा जा सकता है जिसने हमारे लिए सब कुछ गलत किया? बताइए, क्या उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि भगवान जो इसने मेरे साथ किया इसके साथ भी वैसा ही हो, इसने मुझे बर्बाद किया तो ये भी बर्बाद हो जाए? क्या सोचना चाहिए बताओ? अच्छा सोचना चाहिए। क्यों अच्छा सोचना चाहिए? अगर हम अच्छा सोचेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे होने वाला है, उसे होए ना होए, मुझे ये बेनिफिट होगा कि मेरी खुशी कायम रहेगी। और अगर मैंने नेगेटिव सोचा कि इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बदला लेके रहूंगा, तो जब तक बदला ले नहीं लिया तब तक आप परेशान, इरिटेट, वही बार बार नफरत के ख्याल, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा रंग। और अगर आपने सोचा कि मुझे इसे माफ करना है, लेट गो, जाने दो, इग्नोर कर, तो उसी वक्त चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। मुझे उसे माफ क्यों करना है, क्षमादान क्यों देना है? जैनी लोग हर साल एक दिन को क्षमा दिवस के रूप में मनाते हैं कि सबसे माफी मांग लो, सबको माफ कर दो। क्यों? क्योंकि माफ हम उसे नहीं कर रहे, एक्चुअल में खुद को माफ कर रहे हैं, क्योंकि वो करने से हमें बेनिफिट हो रहा है। और उसको माफ उसकी गलती के लिए नहीं कर रहे, हम माफ इसलिए करना है अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि अगर मैंने उसे माफ नहीं किया तो मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, मेरे मन की खुशी गायब होगी, मन की शांति भंग होगी, तो नुकसान तो मेरा है। और अगर मैंने माफ कर दिया तो खुशी भी आएगी और हर चीज मेरे पास आएगी। हमने किसी की बात को पकड़ के नहीं रखना है। बातें होती हैं, छोटी बात, बड़ी बात, कोई ना कोई हमारे साथ हिसाब किताब लोगों का रहेगा, कहीं टकराव हो जाएगा, कहीं कुछ भी हो जाएगा,
और किसी की बात को अगर पकड़ के बैठ गए तो वो माइंड में ब्लॉकेज कर देगी, हार्ट में ब्लॉकेज कर देगी। क्या बेनिफिट? हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, बाईपास सर्जरी करानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज पहले माइंड में हुई, चीजों को पकड़कर, दूसरों के व्यवहार को पकड़ लिया, बातों को पकड़ लिया। और कई लोग कहते हैं हम नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? उन्होंने काम ही ऐसा किया। हम सारी उम्र नहीं भूलेंगे, ना भूले थे, ना भूले हैं, ना हमारी भूलने की कोई प्लानिंग है। हम तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, सारी उम्र याद रखेंगे। अब ये रखो याद, नुकसान किसका? ये माइक है, इस माइक को मैं 1 मिनट भी पकड़ सकता हूँ, 1 घंटा भी पकड़ सकता हूँ। और आप कहें कि 1 घंटे के बजाय अब इसको 1 दिन पकड़ के दिखाओ तो क्या होगा? तो हाथ में दर्द होने लगेगा। कोई कहे 1 दिन नहीं 1 महीना पकड़ो तो दर्द और बढ़ जाएगा। और कोई कहे 10 साल पकड़ के रखो तो मेरा हाल महात्मा गांधी की तरह हो जाएगा, जिनका बुत बाहर लगाया होता है हाथ में डंडा लिए हुए, वो हमेशा डंडा लेके खड़े रहते हैं। तो मेरा भी माइक वही वाली पोजीशन हो जाएगी, स्टैच्यू बन जाएगा, हाथ काम करना बंद कर जाएगा, दर्द तो होगा ही होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने पकड़ के रखा। अब मैं चाहूं तो 1 मिनट में इसको छोड़ दूं तो दर्द होगा नहीं। उसी तरह कोई बात हुई, कोई घटना घटी, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, मैं चाहूं 1 मिनट में भूल जाऊं। जितनी जल्दी भूलूंगा उतनी जल्दी नॉर्मल हो जाऊंगा। मैं चाहूं तो 1 दिन याद रखूं तो 1 दिन तक डिस्टर्ब रहूंगा। मैं कहूं 1 महीना तो 1 महीने तक दुखी रहूंगा, परेशान रहूंगा। और अगर मैं 10 साल याद रखूं तो 10 साल तक वही होने वाला है। तो ब्लॉकेज फिर कहाँ होगी? यहाँ तो हाथ काम करना बंद कर गया। ऐसी सिचुएशन में फिर हमारा माइंड, दिमाग काम करना बंद कर देगा। और इस माइंड से और भी तो काम करने हैं, या उसी आदमी से लड़ते रहना है? फिर वो काम होंगे? फिर हमारी और जगह कोई जो काम चल रहे हैं वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर यही है कि दूसरे को माफ करना सीखें, चीजों को पकड़ के नहीं बैठें। हम कहते नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि जब कोई बात होती है ना, हम अपने मन को कह देते हैं। क्या कहते हैं? इस बात को मैं नहीं भूलूंगा। तो आपके माइंड ने वो बात सुन ली, फिर वो नहीं भूलती। अगर आप उस वक्त कह दें कि भुला दी मैंने, मैं याद नहीं रखूंगा, मैंने माफ कर दिया, तो उसी वक्त बात खत्म हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं, पिछले संडे को आपने डिनर में क्या खाया था? याद है? क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने माइंड को ये नहीं कहा था कि ये याद रखना है। और जब किसी से लड़ाई हुई थी तो आपने माइंड को कह दिया था कि ये बात तो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। अब तो माइंड ने सुन ली, माइंड में पक्की हो गई। फिर आपने क्या किया? मन ही मन कई बार उसको रिपीट किया। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, ये वही है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, और पक्की हो गई बात। फिर कोई और मिला आपको, उसको सुना भी दिया आपने, सुना दिया तो और पक्की होगी। इसलिए अब कोई चीज हो जाए, ना तो मन में बैठाना है उसको, ना मुख से उसको रिपीट करना है। मुख से भी डिलीट करना है, मन से भी डिलीट करना है। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, जो उसने किया वो उसका काम। मैं अपने को पॉजिटिव रखूंगा। मैंने अपनी खुशी जाने नहीं देनी है, खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। उसने गलत किया है तो गलत का परिणाम उसको मिले, अपने आप मिलेगा, मुझे क्या लेना देना। मैं अच्छा करता जाऊं, मुझे पॉजिटिविटी का ट्रांसमीटर बनना है, पावर हाउस बनना है। मेरी दुकान पे पॉजिटिव ही चीजें मिलनी चाहिए। मेरी दुकान में ना नफरत है, ना घृणा है, ना गुस्सा है, ना जेलसी है, कुछ भी ना अहंकार है, बुरी चीजें हैं ही नहीं। बस पॉजिटिव रखनी है अपने पास। कोई कहे जी आप कम थे किसी से,
आप क्यों पीछे हट गए? बोलना जी मेरे पास है नहीं, लड़ने वाली पावर है ही नहीं, मैं रखता ही नहीं दुकान पे प्रेम सामान, मेरी दुकान में तो प्यार की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है। हम सबके लिए भला सोचते हैं, बुरे का भी भला सोचते हैं। अगर बुरे का भी भला सोचा तो भला हमारा होगा, ये हम याद रखें। एक और चीज आपको बताते हैं, जीवन में चलते चलते हम नेगेटिविटी की ओर तो मुड़ जाते हैं, लेकिन एक थॉट, एक पॉजिटिव थॉट आपका जीवन बदल सकता है। कहते हैं ये दुनिया आइडियाज से चलती है, वर्ल्ड इज रूल्ड बाय आइडियाज। और ये आइडियाज कहाँ क्रिएट होते हैं? हमारे माइंड में। जितनी भी डिस्कवरीज हैं हुई हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, हमारे थॉट पावर से हुई है। अब वो थॉट पावर का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आप जीवन में चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं अपने थॉट से। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। आज तक जो आप बने वो अपने थॉट से ही बने हैं, जो पास्ट में आपने कभी क्रिएट किए थे। अगर आप कुछ नहीं बन पाए वो भी आपके थॉट्स ही थे। तो क्यों ना हम अपनी थॉट्स को प्रॉपर डायरेक्शन देके ये सोचें कि मुझे वही सोचना है जो मुझे जीवन में चाहिए। मैं अपने जीवन का मूर्तिकार, रचनाकार खुद हूँ। मैं अपने लाइफ की मूर्ति खुद तैयार करता हूँ अपने थॉट से, अपने संकल्पों से। जैसे जिस क्वालिटी के मेरे संकल्प होंगे उसी क्वालिटी की मेरी लाइफ बनेगी। अगर मेरे जीवन में दुख है तो चेक करो मेरी संकल्पों की क्वालिटी क्या है। अब उसको बदल के उस क्वालिटी को पॉजिटिव बनाना है, वही सोचना है, वही पढ़ना है जो पॉजिटिव हो। इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी दुनिया भर की आपको आज, लेकिन वो नहीं देखना, वो नहीं पढ़ना, वो नहीं सुनना जो नेगेटिव और वेस्ट है। तब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि इनपुट क्या है? आउटपुट है आपकी थॉट। इनपुट क्या है? आप आंखों से जो देखा, कानों से जो सुना और आंखों से जो पढ़ा, वो काम करेगा आपके थॉट्स बनाने में। कहते माइंड आपका एक तालाब की तरह है। जैसे तालाब में पत्थर फेंको तो क्या पैदा होती है? लहरें पैदा होती हैं। उसी तरह मन में जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, उससे मन में कई तरह के थॉट्स पैदा होंगे। तो कंट्रोल कहाँ करना है? इनपुट को। इनपुट क्या? आंखें, कान। इनसे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सुनना है। अब आप किसी की निंदा सुनेंगे, किसी के बारे में गलत सुनेंगे, तो फिर उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे या नेगेटिव? आप कहेंगे ये तो बड़ा खराब आदमी है भाई, बड़ा निकम्मा, मुझे पता नहीं था, इससे बच के रहना भाई, ये आदमी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बुराई सुन ली। तो उसके लिए आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? फिर थॉट भी नेगेटिव, बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हर एक से पॉजिटिव, बस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही माइंड में डालनी है। अपनी आत्मा का जो भोजन है वो पॉजिटिव डालना है, माइंड का जो भोजन है, तो फिर आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। एक चीज है इच्छाएं, जो हमारे मन को भटकाती हैं। इच्छाओं का गुलाम आज व्यक्ति बन गया है। आप तो नहीं बने। इच्छाएं आती हैं, तृष्णाएं, मनोकामनाएं, डिजायर्स, ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कितने अरमान हैं? कहते जितने समुद्र के कण, समुद्र में रेत के कण होते हैं ना, कितनी दुनिया में समुद्र है और कितने रेत के कण हैं, उससे ज्यादा आदमी की ख्वाहिशें हैं। एक इच्छा पूरी होती है
दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरा, और इच्छाओं की गुलामी करता करता जीवन बीत जाता है। कहते बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, इतना सफर तय कर लिया एक कफन के लिए। एक कफन चाहिए और क्या चाहिए लास्ट में, जब वो भी ना भी डाले तो भी काम चल जाएगा, हमारा क्या घटेगा, हम तो चले गए। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, पैसे और हीरे मोती, पर इतना याद रखना कि कफन की जेब नहीं होती, कुछ भी साथ नहीं जाता। और हम इकट्ठा इतना करने लगे, इच्छाओं के गुलाम हैं। इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देंगी, इच्छाएं कभी आपको सुखी नहीं रखने देंगी, इच्छाएं आपके मन को भटकाती रहेंगी। और इच्छाएं केवल सामान की नहीं होती, पैसे की नहीं होती, इच्छाएं और भी सूक्ष्म है। क्या इसको मेरी बात माननी चाहिए, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैं राइट हूँ, सबको मेरी राइट समझना चाहिए, सब चीजें अकॉर्डिंग टू मी चलनी चाहिए, ये भी इच्छा है। एक इच्छा है मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मुझे नाम मान शान मेरा होना चाहिए, वो भी इच्छा है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, दोनों हाथ आगे कर लो, ये पोजीशन 1 है। अब इन हाथ को थोड़ा फैला लो, पोजीशन 2, इन हाथ को और ज्यादा फैला दो, पोजीशन 3। याद रखना ऐसे हाथ सिकंदर ने भी फैलाए थे। अब इन हाथों को ऊपर ले जाके ताली बजाएंगे, पोजीशन 4। 1 2 करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कहते हैं क्लैपिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए आपकी एक्सरसाइज करा दी, लेकिन इसका मीनिंग भी है। मीनिंग ये है, पोजीशन नंबर 1 जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे कि एक बार डिग्री हो जाए, एक बार जॉब मिल जाए, एक बार मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, बस भगवान काफी है, यही सोचा था, वो हो गया। पर आप खुश नहीं हुए, आपने अपने हाथ और फैला दिए, आप पोजीशन 2 पे आ गए। आप पोजीशन नंबर 2 पे आ गए। अब आपने सोचा कि भगवान एक आलीशान बंगला दे दो, एक बढ़िया सा प्लॉट दिला दो, बच्चे की एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा दो, बस काम चल जाएगा, काफी है। वो भी हो गया, पर फिर भी इच्छाएं कम नहीं हुई। अब आपने हाथ और फैला दिए, पोजीशन 3 पे आ गए। अब आपने सोचा कि मेरा नाम हो जाए, मेरा मान बढ़ जाए, शान शौकत बढ़ जाए, रुतबा बढ़ जाए, सारे शहर के लोग मुझे जाने, अखबारों में टीवी में मेरा नाम होना चाहिए। तो वो नाम मान शान की इच्छा पैदा हो गई। अभी सोच ही रहे थे कि अचानक धर्मराज ने चौथी ताली बजा दी कि आजा बेटा ऊपर। तो ये हमारी हालत है। तो जो पोजीशन 3 पे पहुंच गए हैं ना, वो जरूर धर्मराज को याद रखना कि नंबर लग सकता है। तो इच्छाओं की गुलामी नहीं करनी है। अगर इच्छाएं रखनी भी है तो अच्छी इच्छाएं रखिए। इच्छा रखनी है भगवान से मुलाकात की इच्छा रखिए। इच्छा रखनी है तो मनुष्य से देवता बनने की इच्छा रखिए। इच्छा रखनी है दूसरे की हेल्प करने की इच्छा रखिए। ऐसी इच्छा रखिए जिसको पाकर छोटी मोटी इच्छाओं की जरूरत ही ना रहे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये पॉजिटिविटी से रिलेटेड बातें आज हमने आपके सामने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे। और एक आज का होमवर्क भी आपको बता देते हैं
ये होमवर्क है खुशी का टॉनिक। इस बार हम प्रिंट कराना भूल गए, नहीं तो आपको एक एक अलग से देते। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। मेरे साथ हाथ आगे करके संकल्प लेते हुए, मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है। मुझे कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है। मुझे गुस्से के बजाय हर बात प्यार से करनी है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। आप में से कौन कौन अपने को शांति, प्रेम, सुख, आनंद से भरपूर करना चाहते हैं? वाह, अपने लिए ताली बजाइए। अब उसकी विधि भी सुन लीजिए कि कैसे भरपूर होंगे। अभी हमने आपको 3 दिन के लिए बुलाया था। 3 दिन में थोड़ी सी ओरिएंटेशन आपको दी, थोड़ा थोड़ा ABC आपको बताई गई, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की, स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन 3 दिन में 3 घंटे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई गई, बिल्कुल थोड़ी सी, मामूली सी। और केवल सुनने से भी जीवन नहीं बदलता, करना पड़ता है। और कर तब पाते हैं हम जब कोई व्यक्ति हमें हर रोज उस बात के लिए रिवाइज कराए, बार बार रिमाइंड कराए, तो हम वो करनी आसान हो जाती है। तो आप 3 दिन आए और हर रोज आए, हर रोज भारी संख्या में आए, भाई भी आए, बहनें भी आई। लेकिन ये जर्नी जो आपकी शुरू हुई है पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिनिश कर देना चाहिए? कि 3 दिन का काम पूरा हुआ, छोड़ो परे, अब 3 दिन रह लिए खुश, आगे देखेंगे भाई अगले साल। ऐसा तो नहीं है। ये 3 दिन तो जस्ट आपको दौड़ के लिए तैयार करने के लिए थे। अभी दौड़ जर्नी शुरू हुई नहीं है। अभी तो आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मुड़िए, एक दुनियावी लाइफ से एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आइए। उस गाड़ी को धक्का देने के लिए, शुरू करने के लिए ये 3 दिन थे। लेकिन जर्नी अभी बाकी है। अगर आपने जीवन को सचमुच ही सुखमय बनाना है, खुशियां भरनी है, घर परिवार का वातावरण पॉजिटिव बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़े और प्रयास करने पड़ेंगे। पहला प्रयास, जो बातें सुनी उन्हें याद रखना है, बीच बीच में रिवाइज करना है। दूसरा, कल से हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 3 दिन तक आपको फिर से यहाँ पर नहीं आना है। कहाँ आना है? जो अपना आश्रम है वहाँ 2 टाइम में अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, मेडिटेशन के बेसिक्स कराए जाएंगे। तो वो 3 दिन, एक टाइम हम मॉर्निंग का रखने वाले हैं, एक टाइम इवनिंग का रखने वाले हैं। जो टाइम जिसको जैसे सूट करे, उनमें से एक टाइम आपने आश्रम के अंदर, नीचे ही हॉल है, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर में ही ऐसा क्लासरूम है, वहाँ आपका प्रोग्राम रहेगा। मॉर्निंग नोट कर लीजिए 11 से 12 और इवनिंग 7:30 से 8:30, 1 घंटा। 1 घंटे में आपको हमारी दीदियाँ वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगी। तो ज़्यादा नहीं तो अगले 3 दिन तो आप जरूर आइए।
और उसके बाद फिर क्या होगा वो अगला प्लान आपको आगे बताएंगे, क्योंकि ये एक दिन में कोई आपको मंत्र फूंक दिया और आप पहले बड़े दुखी थे और अब खुश हो गए, पहले आप लड़ते थे, गुस्सा करते थे, अब शांत हो गए, वैसा चमत्कार होता नहीं है। वो तब होगा जब आप अपने पे काम करेंगे, कंटिन्यूस अवेयरनेस में रहेंगे कि मुझे खुश रहना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। हर रोज अपने को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। मुझे 31 ईयर्स हो गए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, तो ये एक दिन की यात्रा नहीं है कि एक दिन में पूरी हो गई। 3 दिन में हवन हो गया, 9 दिन के नवरात्रे पूरे किए भाई, 9 दिन बड़ा कर लिया, अब सारा साल खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, अगले साल फिर देखेंगे। वो वैसी बात नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग अपने जीवन में लाने वाली बातें हैं, और अभी आपने सीखा ही बहुत कम है। और कहते हैं कम ज्ञान खतरनाक होता है, ज्ञान पूरा हो तो ही अच्छा रहता है। तो पूरा ज्ञान समझना है, अगले 3 दिन फिर से आना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे और ये बातें, ये बेसिक्स अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि मैं मेडिटेशन आपको कराऊं, आपके अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन है, दीदी आए थे वो कह रहे थे कि कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई पूछना हो तो मैं अभी आपके सामने हूँ, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम मेडिटेशन करके आज का प्रोग्राम फिनिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट, डाउट ना भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो तो भी चलेगा। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं जो सभी प्रश्नों से पार है ना, वही प्रसन्न चित्त बनता है। एक है प्रश्न और एक है प्रसन्न होना, खुश रहना। जिसके मन में ज्यादा प्रश्न चलते हैं ना, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, टू, क्यों, क्या, कौन, कैसी, वो परेशान ज्यादा रहता है। तो आपके मन में लगता है ज्यादा प्रश्न है नहीं, इसलिए आप सब प्रसन्न चित्त आत्मा है। इसी उम्मीद के साथ कि आप जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अपने जीवन के हर पहलू में कामयाब रहें। मैं अभी मेडिटेशन आपको कराऊंगा, फिर समाप्त करेंगे। सभी बिल्कुल अलर्ट मुद्रा में बैठ जाएं 1 मिनट के लिए। चाहे तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। चारों तरफ से अपनी बुद्धि योग हटाते हुए अपने मन को याद दिलाएं कि मैं कौन, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक सितारा, मस्तिष्क में चमकता हुआ सितारा, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मन के द्वारा हर संकल्प करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा वो प्रेम के सागर हैं। जैसे मैं आत्मा ज्योत स्वरूप हूँ, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा भी ज्योत स्वरूप निराकार है। उनसे शांति की किरणें, आनंद की किरणें, सुख और प्रेम की किरणें निकल निकल कर मेरे में समाती जा रही हैं। मैं स्वयं परमपिता परमात्मा के सम्मुख हूँ। भगवान मुझे देख रहे हैं। उन्होंने अपना वरदानी हाथ
मेरे सिर पर रख कर कह दिया, विजयी भव, सदा सफलता मूरत भव। सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें निकल निकल कर मुझे भी शक्तिवान बनाती जा रही हैं। मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। भगवान मुझे कह रहे हैं, तुम्हारा जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। ये मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। इस वरदान को सदा याद रखना, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। ओम शांति, ओम शांति।